हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और बहुत दिन हो गए क्लास लिए हुए संविधान की। आइए, हाई कोर्ट हमें पढ़ना था, हाई कोर्ट से हम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करनी। ठीक है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। अब जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है आपका की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 224 में है। अनुच्छेद 224 नहीं, 214। ठीक है, सॉरी, माफ करना। 214 में जो है आपका हाई कोर्ट की चर्चा है। भारत में हाई कोर्ट जितने हैं उनका हाई कोर्ट चलते कैसे हैं, उनका नियम कानून क्या है, वहाँ जज कैसे बनता है कोई, ठीक है, और नियुक्ति प्रोसेस क्या होता है, वो सब जो है आपका बच्चा किसमें है, 214 में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है, अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और उच्च न्यायालयों की चर्चा अनुच्छेद 214 में है, आप सभी जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, और दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, लाइक जो है हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, आप पता है ना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी जानते हैं। तो हर राज्य के लिए तो इस तरीके से बहुत हाई कोर्ट हो जाएंगे। वर्तमान में जो संख्या है, वर्तमान में जो हाई कोर्ट की संख्या है, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है वो आप जानते हैं, 25 है। कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। समझ रहे हैं बात? 25 हाई कोर्ट है। लेकिन जो है आपका 25 हाई कोर्ट है, वही तो बात की जा रही है। जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का एक ही जो है आपका हाई कोर्ट है, वो है कलकत्ता। वो कौन सा है? कलकत्ता। तो दो या दो से अधिक राज्यों का, 3 राज्य भी हो सकते हैं, 4 राज्य भी हो सकते हैं, उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट जो आपका है, वो इनका जो है यहाँ अंडमान निकोबार के भी मामला सुना जाता है और पश्चिम बंगाल के भी मामले सुने जाते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चा? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबके एक जगह तो नहीं है। वर्तमान में तो 25 हाई कोर्ट है, तो ऐसे ही काम चल रहा है। 2 या 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, सबका नहीं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे ईस्ट, जो पूर्वी आपका इलाके हैं, जैसे उधर अरुणाचल प्रदेश है ना, मेघालय है, असम का तो अलग ही है। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं, जैसे लक्षद्वीप का केरला में सुना जाता है ये मामला। बात क्लियर हो रही है आपको? आइए समझिए, हाई कोर्ट होगा, यहाँ तक चर्चा है। ठीक है, भारत में, भारत में जो है 1861, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत जो आपका हाई कोर्ट का सब जो है आपका प्रशासन, इसका पूरा जो आपका नियमावली चलाई जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बालक? तो बात क्लियर हो रही है दोस्त आपको? तो भारत में जो है 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, जिसके तहत जो है आपका 1862 में, जिसके तहत 1862 में, 1862 में, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत 1862 में, 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। ठीक है, एक बंबई था, एक कलकत्ता था, एक कलकत्ता, और एक कौन सा था? मद्रास। एक कौन सा था? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, 3 हाई कोर्ट बनाए गए, 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे सर्वप्रथम। बात क्लियर हो रही है? तो भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम यानी हाई कोर्टों की स्थापना के लिए एक कानून आया था 1862 में, जिसके तहत जो है 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। मद्रास
हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत? अब जरा समझिए बात। 1935 में जो अधिनियम आया था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, शासन अधिनियम आया था, ध्यान रखिएगा, अधिनियम जो वर्तमान हाई कोर्ट का, वर्तमान जो आपका हाई कोर्ट का जो स्वरूप है, यानी जो आपका वर्तमान हाई कोर्ट चल रहे हैं वो किस भी अधिनियम के आधार पर चल रहे हैं, तो भारत शासन अधिनियम के आधार पर चल रहे हैं वर्तमान हाई कोर्ट। बात क्लियर हो रही है? आपको बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में 1861 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के लिए अधिनियम आया और 1862 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है और वर्तमान जो हाई कोर्ट का स्वरूप चल रहा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहा है। बात क्लियर हुई? तो बात क्लियर हुई, इतना तो ये इसका कानूनी तौर हो गया, ये जो है आपका बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए, अगर मैं बात करूं जो जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जो आपका जजों की संख्या का निर्धारण, वहां जो है जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। बात क्लियर हो रही है? अगर बच्चा आपसे पूछे कि बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या का निर्धारण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या का निर्धारण, तो आप बता देना है वो संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। बात ठीक हो रही है आपको? तो हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है, नहीं जज कितने रहेंगे, जैसे हम बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, क्या है दोस्त? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी आप जानते हैं ना? 1866 में। यहाँ जो अधिकतम न्यायाधीश है वो 160 है। अगर 160 न्यायाधीश से इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है, यहाँ 160 जज बैठते हैं, इनसे ज्यादा बढ़ाना है तो राष्ट्रपति महोदय बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको? बात क्लियर हो रही है? तो आपने 214 में मेरा मतलब ये बताने का था, आप ये समझ लीजिए क्या कहा गया, फिर हम आएंगे कि कौन जज बनेगा, कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो 214 में प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है और 2 या 2 से अधिक भी राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबका तो है नहीं। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के, जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो ये दोनों का एक ही हाई कोर्ट मामला सुना जा सकता है, वो है कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता, ठीक है। भारत में जो आपका हाई कोर्ट का जो अधिनियम आया था, हाई कोर्ट की स्थापना के लिए 1861 में अधिनियम आया, जिसके तहत 3 जो है हाई कोर्ट बनाए गए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। अभी जो वर्तमान में हाई कोर्ट का स्वरूप किस अधिनियम के पर चल रहा है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या बढ़ाने का काम है वो राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का काम संसद करती है। भारत में जैसे इलाहाबाद जो है आपका, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो यहाँ जो है आपका 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी खंडपीठ तो लखनऊ है। इसकी खंडपीठ क्या है? लखनऊ, यानी एक बेंच और काम करती है लखनऊ में। इसमें जज की संख्या कितनी है? तो आप दोस्त कितनी है? 160। इसमें अगर बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ाएगा? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या का निर्धारण है वो राष्ट्रपति करते हैं। इतना बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं अब, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा समझिए, जरा समझिए, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर जज जज बनना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर हाई कोर्ट में कोई जज बनना चाहता है तो योग्यता क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक वो किसी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में क्या हो? जज रहा हो, ठीक है, जज रहा हो, जज रहा हो। बात क्लियर हो रही है? या फिर 10 वर्ष, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, यानी कि उसने वकालत की है। यानी क्या किया उसने बेटा? वकालत की है। समझ रहे हो दोस्त आप? या तो 5 साल जज रहा हो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो किसी भी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझ रहे हैं, जब मैं डीसी लिखूं तो जिला न्यायालय। या फिर वो जो है आपका कानून का जानकार हो, या फिर क्या हो? कानून का
जानकार हो, अच्छा कानून का जानकार हो, किसकी नजर में? राज्यपाल की नजर में। किसकी नजर में? राज्यपाल की नजर में। राज्यपाल की नजर में अच्छा जानकार। इन तीनों में से दोस्त कोई भी योग्यता, इन तीनों में से एक योग्यता किसी के पास भी होगी तो वो हाई कोर्ट में जज बन सकता है, हाई कोर्ट में जज बन सकता है। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बात क्लियर हो रही है बच्चा? इन तीनों में से कोई भी योग्यता रखता हो कोई व्यक्ति तो वो जो है हाई कोर्ट में जज बन सकता है। अब जरा समझिए, जज कौन बनेगा इसके लिए ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, प्लस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सिफारिश कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति महोदय इन्हें जज बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सिफारिश कर सकते हैं किसी जज का नाम लेकर कि इस जो है जज को बनना चाहिए। कहाँ? हाई कोर्ट में जज। समझ रहे हैं बात आप? हाई कोर्ट में किसी जज बनना है, सिफारिश कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे। किससे करेंगे? राष्ट्रपति से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, इनको शपथ, इनको शपथ जो है आपका राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, लेकिन त्याग पत्र, लेकिन दोस्त त्याग पत्र जो है आपका, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। बात क्लियर हो रही है? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन जो है त्याग पत्र जब देंगे हाई कोर्ट के जज तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को। बात क्लियर हो रही है? राज्यपाल को त्याग पत्र नहीं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। यानी कि ये तीन योग्यता हो तो आप जज बन सकते हैं हाई कोर्ट में। और जज के लिए सिफारिश हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के जज और जो मुख्य न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वो सिफारिश कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जज बनना चाहिए, इन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और त्याग पत्र ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जितने भी जज होंगे वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और आगे ध्यान समझिए दोस्त, इनका जो कार्यकाल है, हाई कोर्ट के जजों का जो कार्यकाल होता है, हाई कोर्ट के जो जज का कार्यकाल होता है वो ध्यान रखिएगा 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है। 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 65 नहीं 62, ठीक है, ध्यान रखिएगा 62। 62 वर्ष यानी कि कोई उम्र में 62 वर्ष तक काम करेगा या 6 साल, इनका जो है मतलब कितना टेन्योर रहता है? 6 साल। और उम्र हो चली गई तो काम खत्म, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इनका त्याग पत्र जानते हैं राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। इन्हें अगर हटाना है, इनके पद से अगर हटाना, किसी भी जज को हटाना है पद से, ठीक है, तो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया इनके ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। महाभियोग किससे? महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटाया जाता है हाई कोर्ट के जज को। किसको? हाई कोर्ट के जज को। बात क्लियर हो रही है दोस्त? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आ रही बात? तो बात क्लियर हो रही है। अगर हाई कोर्ट के जज को आपको हटाना होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है महाभियोग लाना पड़ेगा संसद में। कहाँ लाना पड़ेगा? संसद में। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? महाभियोग आपको संसद में, कहाँ? ध्यान रखिए बेटा, संसद में, ठीक है। संसद में दोस्त महाभियोग लाकर हम जो है हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आगे जरा समझिए, हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट मामला नहीं ला सकते। अगर आपको केस कोई जो है आपका डायरेक्ट है तो केस डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ केस हैं, कुछ जो आपका कुछ केस हैं जो आप जो है सीधे हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। अब डायरेक्ट जो है कहाँ ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट। कुछ केस हैं जिसको जो है आपका डायरेक्ट हाई कोर्ट ले जाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे जरा समझिए, कुछ केस हैं, जैसे कोई कहे कि सर मुझे जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करना है, तो हर केस को आप जो है हाई कोर्ट में अपील डायरेक्ट नहीं उठा सकते। उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो बनना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है
लेकिन हाँ कुछ ऐसे मामले हैं जिसको हम डायरेक्ट जो है आपका हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। कौन कौन से मामले हैं आइए जरा हम देख लेते हैं, ठीक है, आइए जरा हम देख लेते हैं। तो समझिए कुछ केस है जिसका आप जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से केस हैं पहले समझिए। सांसद और विधायक के चुनाव का मामला, सांसद व विधायक के चुनाव का मामला, सांसद व विधायक के चुनाव का मामला। अगर सांसद या विधायक के चुनाव में जो है कोई गड़बड़ी हुई है तो आप सीधे हाई कोर्ट जो है जा सकते हैं, ठीक है। उनका जो चुनाव का मामला होगा वो हाई कोर्ट डायरेक्ट जो है आपका जाएगा। बात क्लियर हो रही है। सांसद या विधायक के मामला जो चुनाव का मामला उसे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि तलाक या विवाह संबंधित मामला हो, तलाक या विवाह से संबंधित मामला हो, ठीक है, तलाक या विवाह संबंधित मामला हो। तीसरा क्या है, वसीयत का मामला हो, उत्तराधिकार या वसीयत का मामला हो, उत्तराधिकार या वसीयत का मामला हो। चौथा क्या है, जैसे पीआईएल हमें लगाना है, पीआईएल लगाना है तब जो है आपका पीआईएल क्या है आपको पता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है, पीआईएल क्या होती है, जनहित जो है एक सामाजिक मुद्दे के लिए जो है आपका कहीं समस्या है, जनता जो है समस्या के लिए एक याचिका लगाई जाती है सुनवाई के लिए कि ताकि उस पर भी सुनवाई की जाए। जनहित याचिका जो है आपका किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, जैसे साइंटिस्टों को वेतन कम मिलता है तो उनके वेतन बढ़ाने के लिए हम जनहित याचिका लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं और समस्या और ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, तो वहाँ पीआईएल दर्ज कर क्योंकि वहाँ बहुत भारी समस्या है, ठीक है। तो जनहित याचिका के बारे में याद रखिएगा, ये 1980 में अमेरिका में आया पहले, ठीक है, जनहित पीआईएल। हमारे यहाँ तो 1986 में इनके लिए सबसे ज़्यादा काम किया है पीएन भगवती, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने बढ़िया अच्छा काम किया, ठीक है। 1986 में भारत में, 1986 में भारत में पीआईएल आई, ठीक है, तब चल रहा है जनहित याचिका, इसका नाम ही है, जनता के लिए जो है आपका याचिका लगती है और सुनवाई होती है, ठीक है, काफी लोगों को फायदा होता है। और पांचवा क्या हो सकता है, ठीक है, कंपनी में जो है आपका कंपनी की जांच, कंपनी की जांच का मामला हो, कंपनी संबंधित कोई मामला हो, ठीक है, वो जा सकता है, ठीक है। और कौन सा मामला हो सकता है, तो कर्मचारियों की जांच, कर्मचारियों की संवैधानिक जांच का मामला हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, कर्मचारियों की संवैधानिक जांच और सरकारी कोई जो है आप जांच चल रही तो वो जा सकता है, संवैधानिक जांच। बात क्लियर हो रही। ये सब मामले हैं जो आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट। यानी सांसद विधायक के चुनाव का मामला, तलाक विवाह का, उत्तराधिकार का या वसीयत का, पीआईएल का, कंपनी की जांच का, कर्मचारियों की संवैधानिक जांच का, ये जो मामले हैं इनको आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चला जाए, समझिए यहां से जो है आपका आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझिए। सॉरी 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 आगे समझिए। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215, ठीक है, अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय कहा गया है, अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप। सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेखीय न्यायालय बोला गया, आपको पता है किस अनुच्छेद में बोला गया था, 129, ठीक है, 129 में सुप्रीम कोर्ट को। और हाई कोर्ट को कहाँ अभिलेखीय न्यायालय बोला गया, 215 में। अभिलेखीय न्यायालय एक कह लीजिए डॉक्यूमेंट कोर्ट, डॉक्यूमेंट कोर्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं सभी संरक्षित रहते हैं कि बाद में कोई मामला हो तो पढ़ सके उसके बारे में, ठीक है, कोई भी जो है उस मामले को के हिसाब से जो है हाई कोर्ट में बात रख सके, ठीक है। तो हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय बोला गया है, कौन सा अनुच्छेद में, 215 में। किसमें बोला गया है, 215 में। बात क्लियर हो रही है। जितने भी फैसले होते हैं वो सब जो है आपका एक लाइब्रेरी नुमा बनाई जाती है, वहां पर सब जो है आपका
मामलों को संगठित रखा जाता है ताकि भविष्य में कोई भी वकील पढ़ना चाहे तो पढ़ सके और उसका सापेक्ष वहां पर रख सके, उसकी बात रख सके कि ऐसा ऐसा हुआ था पिछले समय में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, आगे समझिए। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 इसके तहत हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है वो ध्यान रखेगा, इसके तहत उच्च न्यायालय रिट्स निकाल सकते हैं। रिट निकालने की इनको शक्ति है। ठीक है, रिट निकालने की शक्ति है। अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस के तहत निकालेगा तो उसमें 139 है। ठीक है, 139 के तहत। और इसमें अगर बात की जाए किसके तहत निकालेगा तो ध्यान रखिएगा बालक, इसमें 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चला जाए फिर। चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट यहाँ से समाप्त होता है, हाई कोर्ट यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है,